नमस्कार, मी मयूर पाटोळे. अहमदनगर शहर युवक काँग्रेस आयोजित थेट भेट या कार्यक्रमामध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत करतो. खरोखर आजच्या या कार्यक्रमासाठी आणि आजच्या आपल्या फेसबुक लाईव्हचे जे आपले पाहुणे आहेत त्या सुप्रसिद्ध बॉलिवूड ऍक्टर आर्शिन मेहता आज आपल्यामध्ये लाईव्ह मध्ये जॉईन झालेले आहेत. काही कारणास्तव आपण ही कॉन्फरन्स करून आजचा हे लाईव्ह करत आहोत. तर त्यांचं इंट्रोडक्शन देण्याची कुठलीही गरज नाही. आपण नगरकर त्यांना जाणताच, तरी एकदा मी थोडक्यात त्यांची माहिती देतो. आर्शिन मेहता या आपल्या नगरच्या आहेत आणि त्या बॉलिवूड मधलं एक खूप मोठं नाव आज त्यांचं आहे. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या बजरंगी भाईजान, द रॅली, सल्लू की शादी अशा अनेक मूवी मधून आपण त्यांना बघत आहात. त्याचबरोबर अनेक टीव्हीच्या जाहिरातीमध्ये आपण त्यांना बघत आहात. तर त्याचपूर्वी मी आपल्याला सर्वांना त्यांच्या ऍक्टिंग बद्दल एक छोटीशी जर्नी, त्यांचा प्रवासाबद्दल एक 2 मिनिटाचा व्हिडिओ आपण सर्वांसाठी दाखवणार आहोत. तो आपण बघा. आपण सर्वांनी पाहिलंच की त्यांचं जे आपण रोज आणि रोज ज्यांच्या जाहिरातींमधून आपण त्यांना रोज टीव्हीवर बघत असतो, त्यांच्या मूवीज मधून त्यांना आपण बघत असतो. आज त्या स्वतः आपल्या या फेसबुक लाईव्ह द्वारे आज आपल्या अहमदनगर शहरातील अनेकांना भेटण्यासाठी आज आल्या आहात. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आर्शिनजी आपलं अहमदनगर शहर युवक काँग्रेस तर्फे आपले हार्दिक स्वागत करतो. थँक यू मयूर. हाय, मी आहे अर्शन मेहता आणि मला मराठी येते, पर मी ज्यादा कम्फर्टेबल आहे हिंदी मध्ये बोलना. तो आता मी ना हिंदी मध्ये बोलणार. इंटरव्ह्यू हिंदी मध्ये चालणार ना? आर्शिनजी, आपण नगरच्याच आहात आणि आपली मराठी पण खूप सुंदर आहे, परंतु आपल्याला जर हिंदी कम्फर्ट असेल तर मी आपल्याला आपला जो इंटरव्ह्यू आहे तो हिंदी मध्ये करेल आणि आपल्याला हिंदी मधून प्रश्न विचारेल. हा, हिंदी मध्ये करणार. चलो. आपण कुठलाही वेळ न घालवता आज खूप सारे नगरकरांच्या मनातील प्रश्न आणि त्याचबरोबर त्यांचे जे फॅन्स आहेत, सॉरी 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 तो शुरू कर देता हूँ आज का जो इंटरव्यू में जो हमारे साथ आर्शिन जी है, तो उनके जो भी फैंस है और जो भी आज के हमारे जो व्यूवर्स है, उनके दिलों में उनके लिए जो भी बातें और जो भी सवाल है वो सभी सवाल हम आर्शिन जी से पूछेंगे. और आर्शिन जी दिल खोल के आज आप उनका जवाब दोगी, इसी अपेक्षा से हम ये इंटरव्यू शुरू कर देते हैं. फुल ऑन. चलो. तो फिर मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका बचपन, उसके बाद आज आपका स्कूल डेज और कॉलेज, इसका थोड़ा शॉर्ट में आप जर्नी बताओगे आप एक्टिंग तक आने का. अच्छा, वेल मैं नगर से ही हूँ और मैं आर्मी स्कूल में थी, तो इसलिए मुझे मराठी नहीं आती क्योंकि हमें संस्कृत था. तो एनीवेज आर्मी स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स बने एंड जिसकी वजह से हर शहर के लोग लाइक आर्मी स्कूल में लोग पूरे इंडिया से आते हैं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए गए एंड एवरीथिंग. मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी. मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. तो 11th-12th तक मैंने कॉमर्स किया और उसके बाद मैं पूना शिफ्ट हो गई. तो स्कूल जर्नी में मैं काफी स्टूडियस थी. मैं जब आई थिंक 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने एक पिक्चर देखी थी. आई डोंट रिमेम्बर कौन से स्टैंडर्ड में, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो काजोल की देखी थी. तो मुझे वो पिक्चर इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैंने तभी सोचा था छोटेपन में कि स्कूल में मैं थी एंड आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में थी, मुझे याद नहीं है, कि वो काजोल वहां पे गई और मुझे भी वहां जाना है. तो आई थिंक स्कूल टाइम से कहीं ना कहीं अंदर वो पिक्चर का भी कीड़ा था मेरे में. और स्कूल लाइफ काफी अच्छी गई. हाँ, तो स्कूल डेज आपके और कॉलेज आपका अहमदनगर में ही हुआ आर्मी स्कूल? नहीं, मैं 12th स्टैंडर्ड तक नगर में थी. उसके बाद मैं पूना शिफ्ट हो गई मेरी फर्दर स्टडीज के लिए. ओके. हाँ,
फिर मैं नगर सिर्फ एग्जाम्स के लिए आती थी, फिर पूना में ही पढ़ाई करती थी मैं। और एक्टिंग कब ज्वाइन किया आपने? एक्टिंग मैंने मेरी पढ़ाई के बाद ज्वाइन किया। उस पढ़ाई खत्म होने के बाद ही मैंने सोचा था कि एक अच्छी डिग्री मिल जाए, उसके बाद मैं मेरा एक्टिंग करियर शुरू करूंगी, उससे पहले नहीं। एक ही टाइम पे मैं एक ही चीज पे फोकस करती थी। तो जब मैं पढ़ाई करती थी तभी मेरे जिंदगी में कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ये करना है वो करना है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और एक्टिंग के टाइम फुल एक्टिंग। अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाई की थी। अच्छा, तो आपने जो हमारे पास आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्टर हो जो कि सीए भी है, आपने पढ़ाई शायद सीए किया है और वो एक्टर भी है। मतलब हमने बॉलीवुड में बहुत सारे ऑलराउंडर्स देखे हैं, मगर ऑलराउंडर्स ऐसे नहीं देखे कि जो कि दोनों चीजों में माहिर हो। आप पढ़ाई में भी मतलब एवरेज नहीं, आप मास्टर हो, आपने सीए किया है और आपने एक्टिंग की दुनिया में भी अपना एक अलग नाम कमाया है। तो ये दोनों आपने साथ में कैसे किया, क्या बताओगे? और आप सीए थी तो फिर एक्टिंग का ख्याल कब से आया और कैसे आप एक्टिंग में चली गई? देख, एक्टिंग का ख्याल ना पहले से ही था, पर क्या हुआ था कि मुझे ना एक बैकअप प्लान चाहिए था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी डाइसी है। समझ में नहीं आएगा कि मेरे को पता नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या है। और एक अच्छी डिग्री होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे पापा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे, और मैंने 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आई थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। अकाउंट्स फाइनेंस में मुझे सब में 90s में मार्क्स आए थे, मैथ्स में। तो मुझे पढ़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे एक्टिंग भी करना था। प्लस एक्टिंग में लोगों को थोड़ा ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर आई डोंट नो, लोग सोचते कि थोड़ा डम होते हैं। तो मुझे ये प्रूव करना था कि मैं तो स्मार्ट हूँ, तो मैं पहले पढ़ाई करूंगी फिर एक्ट्रेस बनूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। फुल सीए किया मैंने पुणे शिफ्ट होके, फुल कंसंट्रेशन किया, फुल फोकस किया। काफी फेलियर्स भी हुए, पर मैं सोच के रखा था कि मैं सीए करने के बाद ही एक्टिंग करूंगी, क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल जॉब है सीए, एक एक डिग्निफाइड जॉब है। सीए बनने के बाद मुझे एक्टिंग में भी सीए काम आया है, सच्ची बोलूं तो। जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं सीए हूँ, तो लोगों की ऐसे आंखें बड़ी हो जाती है, क्या तू सीए है, एक्टर दूर रह जाता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई एम वेरी हैप्पी। एक प्लान बी की तरह था, बैकअप प्लान था कि अगर एक्ट्रेस नहीं तो मैं सीए में कुछ करूंगी, पर अब हो गई तो फिर मैं एक्टिंग में ही शुरू। अच्छा, आपने सीए भी किया और आपने कहा जैसे कि आप पहले से ही एक्टर बनना चाहती थी, मगर आप एक ही चीज पे एक टाइम पे फोकस करती हो। और एक्टिंग मतलब आपका पैशन था पहले से, बचपन से ही आपके अंदर आर्ट था, या फिर आपने तय किया कि मुझे एक्टर बनना है फिर इस फील्ड में आ गई? नहीं, मुझे पहले से ही एक्चुअली मेरा सपना ना मिस इंडिया था। हर लड़की का सपना ना आई थिंक मिस इंडिया पहले होता है। तो मेरा भी सपना पहले मिस इंडिया था, और मिस इंडिया से मुझे बॉलीवुड आना था, और ये स्कूल टाइम से ही था। मम्मी चाची सब बोलते थे तू ना बड़े होके मिस इंडिया करना, मिस इंडिया करना। तो कहीं मेरे दिमाग में वो चलता गया कि मैं हीरोइन बनूंगी, हीरोइन बनूंगी, हीरोइन बनूंगी। तो मुझे एक्टिंग, ड्रामा कुछ ऐसे अलग करने का पहले से ही था। मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी लाइफ में, डॉक्टर बनना था, एयरफोर्स में जाना था, आर्मी में जाना था, बहुत कुछ बनना था। और मैंने सोचा मैं ये सब किससे बनूंगी, चलो एक्टिंग कर लो। पर एक्टिंग मुझे पहले से ही करना था, पर मुझे पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होना, ऐसे मैंने बोला कि बहुत जरूरी था। और मेरे पापा भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही है एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि तू सीए कर। तो इसलिए फिर मैंने सीए किया, पर एक्टिंग मुझे पहले से ही करना था। ओके, ठीक है। तो मैं अभी ये सवाल पूछूंगा, जो हमारे व्यूवर्स में भी कुछ लोग होंगे जो कि उनका भी उनके अंदर वो सब चीजें रहती है, वो सब फीचर्स रहते हैं, वो सब आर्ट रहता है जो कि वो एक्टिंग में आ सके, मगर उनको कहीं ना कहीं करियर बीच में आ जाता है, इसलिए वो एक्टिंग और ये सब जो आर्ट है जो भी होगा ये सब छोड़ के
जो उनके अंदर कला है ये सब छोड़ के बस स्टडी और उसमें ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उनके लिए आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो। तो उनको क्या कहना चाहोगे आप कि आप स्टडी में भी कैसे करियर कर सकते हो और उसको पकड़ के ही आप आपके अंदर जो हुनर है उसको भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? वेल मेरे ख्याल से हाँ, लोगों के बहुत सारे पैशन होते हैं, हॉबीज होते हैं, और आई एम लकी कि मैंने मेरे पैशन और हॉबी को ही मेरा करियर बना दिया। एंड आई अंडरस्टैंड लोगों की बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, पर मैं इतना बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगी कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस एक टाइम पे एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम लोग लाइफ में क्या करें, पढ़ाई करे, काम करे, पैसे कमाए। तो अगर मुझे पैसे ही कमाने होते, नॉट टू से दैट, बट मैं सीए करती, पर मुझे मेरे सपनों को पूरा करना था, एंड समवेयर आई न्यू कि मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ेगा। तो मैंने वो रिस्क लिया। लोग बहुत डरते हैं रिस्क लेने के लिए, और तो आई थिंक रिस्क लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। काबिल बनो, अपने स्किल को डेवलप करो। अगर पढ़ाई भी कर रहे हो और अगर कुछ दूसरे चीज में करियर बनाना है, तो तब तक अपना स्किल डेवलप करो, यू नो। और फिर आई थिंक पढ़ाई होने, एक ही चीज पे कंसंट्रेट करो, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मैंने एक ही चीज पे कंसंट्रेट किया। अगर दो चीज पे अलग से कंसंट्रेट करोगे तो 100% नहीं दे पाओगे, दिमाग यहाँ वहां भटकेगा। तो आई थिंक एक चीज पे कंसंट्रेट करो एक टाइम पे, और सब कुछ होगा फिर। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा आपके बॉलीवुड पे आ जाता हूँ कि आपने काफी बड़े बड़े एक्टर के साथ हाँ। किया है। तो मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे व्यूवर्स अभी आपको देख रहे हैं और उनके करियर में भी कहीं ना कहीं ऐसा मकाम आ जाता है कि उनके अंदर जो टैलेंट होता है, उनका जो पैशन होता है, वो कहीं ना कहीं उनको दूर करना पड़ता है और जस्ट पढ़ाई और उनकी जॉब इस पे ध्यान देना पड़ता है। तो कई ऐसे जिनकी आवाज अच्छी होती है, एक्टिंग स्किल होती है, लेकिन वो घर तक ही लिमिटेड रहती है। तो इनके लिए आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो। तो आप क्या इनको क्या सलाह देना चाहोगे? वेल आई फील कि अगर तुमने पहले पढ़ाई शुरू की है तो उसको खत्म करो, क्योंकि लोग ना फिर बीच में हैंग हो जाते हैं। वो भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है, तो फिर बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी हम लोग क्या करें। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक बैकअप प्लान बनाओ, क्योंकि तुमको पता है अगर तुम्हारा वो वाले फील्ड में अगर सक्सेस नहीं भी हुआ, तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा प्लान भी है। यू नो, एजुकेशनल, हैविंग एन एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पढ़ाई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अगर सिंगर बनना है, तो फिर बचपन से ही सिंगिंग करो, पर अगर पढ़ाई कर ही रहे हो 11th 12th या कुछ अच्छा पढ़ाई करे, तो पहले पढ़ाई कंप्लीट करो। तो मैं, मेरे हिसाब से तो आपको 100% एक ही चीज पे देना चाहिए। अगर यहाँ 70%, यहाँ 30%, यहाँ 20% दोगे, तो 100% किसी को भी नहीं दे पाओगे। So it's very important that you give your 100% focus and concentration only on one thing. और हाँ, मेरे लाइफ में भी हुआ था, ऐसा टाइम हुआ था कि मुझे पढ़ाई छोड़ना था, मुझे सीए छोड़ना था, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना था, और मैं पूरी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। पर फिर मेरे चाचा ने मुझे ये सलाह दी कि अगर मैं एक चीज को गिव अप करूंगी, तो मैं लाइफ में सब कुछ गिव अप करूंगी। और ये, इससे मेरी आंखें खुल दी। फिर मैंने ठान लिया था, अभी कितने भी साल हो जाए सीए को, मैं सीए खत्म करने के बाद ही एक्ट्रेस बनूंगी, चाहे फिर मेरे को 4 साल लगे, 5 साल लगे, या 10 साल लगे। मैंने ठान ली थी कि मैं मेरे पैशन को तभी करूंगी जब मेरा अभी ये डिग्री खत्म होगी। फिर मैंने 100% दिया वो डिग्री को, फिर मैंने एक्टिंग किया। तो आई फील 100% दो तो जरूर होगा। और और काबिल बनो बीच बीच में, यू नो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करो, और डेफिनेटली होगा फिर तो। बहुत अच्छा गाइडेंस आपका हो रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए जो लाइव देख रहे हैं। तो मैं आगे का सवाल आपका भी बॉलीवुड पे आता हूँ आपके, कि आपका आपने बहुत बड़े बड़े ठीक। एक्टर के साथ बॉलीवुड में काम किया है, बहुत सारे एड्स में हम आपको देखते हैं। आपने दीपिका पादुकोण के साथ काम किया है, आपने सलमान खान के साथ काम किया है, वरुण धवन के साथ काम किया है, सचिन तेंदुलकर के साथ भी आपने काम किया है। तो जो बॉलीवुड के जो ये जो बड़े बड़े नाम है, उनके साथ आपकी कुछ आपके उसमें से करीबी दोस्त या फिर आपके कुछ मोमेंट्स क्या शेयर करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के साथ?
एक्चुअली ना एक बहुत फनी इंसिडेंट, मतलब सब लोग प्रोफेशनल होते हैं, दोस्त ऐसे मेरे सारे मॉडल फ्रेंड्स हैं जो सारे नए हैं मुंबई में, ऐसे हम लोग सब प्रोफेशनली काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं। बट जो भी एक्टर्सों के साथ जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ही अच्छे थे। सब एक्टर्सों ने एज अ न्यू कमर मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ऐसा कोई भी नहीं दिखा रहा था कि हम बड़े हैं आप लोग मॉडल हो, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सारे लोगों ने, जो भी ये ए लिस्टेड एक्टर्स है, सबने बहुत अच्छे से मेरे साथ व्यवहार किया। एक इंसिडेंट बताती हूँ जो हुआ था, जो किसी को नहीं पता है। तो मैंने बजरंगी भाईजान से भी पहले बदलापुर में काम किया था, जो मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यंग थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही थी। बहुत एकदम ऑर्डिनरी लुक था, और उधर भी मैंने एक रिपोर्टर का काम किया था। और वो मेरे लिए लाइफ का फर्स्ट शॉट था। मैंने तो कभी कैमरा भी नहीं देखा था कि कैमरा इतने बड़े होते, मेरे हिसाब से कैमरा इतना ही छोटा था। तो मैं बहुत डर गई थी। मेरे को एक हफ्ते पहले कुछ तो भी पूना में शूटिंग हो रहा था लॉ कॉलेज रोड पे। तो मैंने सोचा मैं देखती हूँ कि कैसा होता है, न्यू एक्सपीरियंस था। तो किसी ने मुझे वहां पे पकड़ के बोला कि आप रिपोर्टर करो, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने पूरे हफ्ते लाइंस किया। और जब मैं सेट पे आई तो मैं बहुत डर गई थी कि वरुण धवन के साथ लाइंस है, और सेट पे आके उन्होंने मेरी लाइंस ही चेंज कर ली। और मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक हफ्ते से मैं वही लाइंस कर रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट शूट था। तो जब टेक आया 3 घंटे के बाद, मैं बहुत डर गई थी और बहुत भीड़ थी। रिपोर्टर का रोल था, और मैं भी रिपोर्टर थी, और वो एक वो वाले रिपोर्टर नहीं होते जो तंग करते हैं, वो वाली रिपोर्टर मैं बनी थी। वरुण धवन के साथ बात करनी थी। तो गर्मी थी और सबने मुझे बोला था अर्शिन प्लीज जल्दी करना, जल्दी से टेक दे देना, बहुत गर्मी हो रही है, खत्म कर देना। और एक पैराग्राफ बड़ा सा था और मुझे बोलना था। तो फर्स्ट शॉट डायरेक्टर मेरे पास आया, मुझे बोला तुम्हें सब कुछ याद है? एंड मैंने बोला हाँ, मैं बहुत छोटी थी यार, लाइक सीए के टाइम कर रही थी, ये मैंने किसी को बोला नहीं है। तो एक्सपीरियंस के लिए। और मैं गई, भाग। और जब शूट स्टार्ट हुआ, सबने बोला इधर भागना है। मैं गई, वरुण धवन के सामने माइक पकड़ा, और मैं ब्लैंक हो गई। एंड आई वाज लाइक हाँ, मैंने वरुण धवन को बोला सर आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द लाइंस। और कट हुआ, और वरुण धवन मेरे सामने था, लाइक लिटरली। एंड लाइक अर्शन क्या हुआ क्या हुआ? तो वरुण धवन आया मेरे पास, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स योर नेम, पानी चाहिए आपको? मैंने बोला नहीं। आपका पहली बार है? आई लाइक हाँ। अच्छा बैठो बैठो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सर, बस थोड़ी नर्वस हूँ। क्या प्रॉब्लम है, देखो इसको। बहुत अच्छे से ये किया। तो मेरा फर्स्ट शॉट, फर्स्ट लाइन मैंने बोला हाय आई एम सॉरी बट आई फॉरगॉट। तो सब हंसने लगे सेट पे, पर फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस वरुण धवन ने ही बिल्ड किया। एंड मैंने लाइंस वापस बोली, और फिर वो शॉट हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और काफी अच्छा था। नाइस, आपने काफी बड़ी है, मतलब ये चीज ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि आप बदलापुर में भी थी। हमारे फेसबुक लाइव के द्वारा आज आपने ये भी बात हमारे दर्शकों को और आपके फैंस को बता दी कि आपका बदलापुर वाला एक्सपीरियंस एग्जैक्टली क्या था। तो नगर पे आता हूँ, हमारे दिल का शहर जो दिल में रहता है और जहाँ से आप बिलोंग करती हो, जो आपकी आइडेंटिटी है कि आप अहमदनगर की हो। तो अहमदनगर के बारे में मैं आपको सवाल करूंगा। अहमदनगर सिटी में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? कौन सी जगह अहमदनगर की आपको पसंद है, जहाँ आप अक्सर जाया करते हो? वैसे मैं जब भी आती हूँ तब मैं एसकेटी जाती हूँ मेरे दोस्त लोगों के साथ। मैं एसकेटी जाती हूँ जब भी आती हूँ मेरे दोस्त लोगों के साथ। फिर ये बिग बन कैफे है मेरे दोस्त का, स्वीट होम है, वहां मैं डेफिनेटली जाती हूँ। और एक चीज मैं नगर से जरूर लेके जाती हूँ खाने की, वो है गुजिया ओम स्वीट्स की। और मुंबई में सबको पसंद है। मैं जब भी सेट पे जाती हूँ, मैं नगर से एटलीस्ट 5-6 किलो गुजिया लेके जाती हूँ, मेरे डायरेक्टर्स को देने के लिए, मेरे एक्टर्स को देने के लिए, सबको देने के लिए, वो ओम स्वीट्स की। एंड आई थिंक दैट इज माई फेवरेट डिश।
सो ये 3 चीजें मैं डेफिनेटली करती हूँ। लाइक सबको पता है अर्चना अगर नगर से आई है तो गुजिया हमारे लिए लेके ही आई होगी, सबको पता है। अच्छा, बहुत अच्छा। जो अहमदनगर का नाम खाने में भी बहुत मशहूर है, तो आपने जैसे कहा कि आप लेके जाते हो, और कौन कौन सी चीजें अहमदनगर के खाने में आपको पसंद है? लाइक अहमदनगर का वड़ा पाव भी फेमस है, ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अहमदनगर की अच्छी लगती है खाने में? यार मैं एक्चुअली जब बॉम्बे से आती हूँ ना तो मुझे मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। मम्मी इज लाइक अ ग्रेट शेफ। पूरे नगर में आई थिंक सबसे अच्छा खाना मम्मी बनाती है। मम्मी ने होटल मैनेजमेंट किया है। पर उसके अलावा मैं बिग बन कैफे के वो बर्गर्स है मेरा दोस्त बनाता है, वो बहुत टेस्टी है। फिर स्वीट होम के पनीर चिली, इट्स वेरी डिलिशियस। टापर्स के केक्स। तो हम लोग रोज ही बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाते, तो आई एम अ फूडी, तो मुझे सब कुछ ही पसंद है। वैसे सब कुछ खाना अच्छा, पसंद है। स्वीट होम आपका अहमदनगर का फेवरेट होटल है, और वही आप अक्सर जाया करती है। यस। मैं अगला क्वेश्चन हमारे ये दोस्त था। का है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये था मेरा कि अहमदनगर का नाम बॉलीवुड में कितना चाहिए उतना के इतने अच्छी पोजीशन बॉलीवुड में नहीं है। अहमदनगर के वो बड़े बड़े नाम जो कुछ है, आप है, बहुत सारे और भी एक्टर है अहमदनगर के, मगर जितना और सिटीज का कंपैरिजन हम करें तो अहमदनगर इस बारे में थोड़ा पीछे है। तो अहमदनगर और बॉलीवुड, इसके इसका जो कनेक्शन है वो और बढ़ जाए, तो इसलिए आप इसके बारे में अहमदनगर के व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, जो कि एक्टिंग में आना चाहते हैं, जो उनको खुद को बॉलीवुड में डेवलप करना चाहते हैं, उनके उनको आप क्या कहोगे? वेल आई थिंक अहमदनगर सिटी ऐसा देखा जाए तो काफी बिजनेस लोग ज्यादा है rather देन क्रिएटिविटी में। ऐसा मुझे लगता है काफी कम लोग हैं जो क्रिएटिविटी फील्ड में है। और अगर मेरा भी देखा जाए तो मुझे पता था कि नगर में कोई वैसे ज्यादा क्लासेस मुझे नहीं पता होती है एक्टिंग की, या ऐसा कुछ एक्टिंग की फील्ड में ड्रामाज होते हैं पर इतने बड़े लेवल पर नहीं होते हैं। एंड आई थिंक हम लोग छोटे शहर से है तो एक ऐसा डर सा होता है कि हम लोग छोटे शहर में है, बड़े शहर में जाके कैसे करेंगे क्या करेंगे। वो डर सब में होता है, मेरे में भी वो डर था। इसीलिए सीए करने के बाद मैं 1 साल तक बॉम्बे शिफ्ट ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे में वो डर था कि मैं इतने बड़े शहर में कहाँ क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कौन लोगों को मिलूंगी, क्या होगा मेरे साथ। वो मेरे में डर हमेशा था। पर मुझे मेरे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। आई थिंक सपोर्ट फैमिली का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा फैमिली ने मुझे काफी अच्छा सपोर्ट किया। एंड स्किल और टैलेंट डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नगर के लोगों को आई थिंक स्किल डेवलप करनी चाहिए अगर उनको एक्टिंग करना है या कोई भी करियर या कोई भी फील्ड में जाना है। तो आई थिंक स्किल डेवलपमेंट और स्किल वाले क्लासेस होना यहाँ पे जरूरी है, जो कि ज्यादा नहीं है। और लोग इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। आई सीन, आई डोंट थिंक लोग, मैंने देखा ही नहीं कि लोगों को यहाँ पे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, या प्रोफेशनली देखा जाए तो ज्यादा लोग बिजनेस एंड ऑल ही करते हैं, बिजनेस या जॉब्स। हाँ, अगला सवाल ये है कि आप बॉलीवुड में काम करती हो, आप बॉलीवुड के बहुत सारे फंक्शन भी अटेंड करती होगी, आप पर्सनली भी आप जो पर्सनल फंक्शन रहते हैं एक्टर्स के वो भी अटेंड करती होगी, तब आपको कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाता होगा कि आप कहाँ की हो, आप अहमदनगर से हो, तो अहमदनगर के बारे में ये लोग जो बड़े बड़े एक्टर है, जो बाहर के शहरों के लोग हैं, ये अहमदनगर के बारे में इनकी क्या सोच है, क्या कहते हैं अहमदनगर के बारे में? अरे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे को बोलते हैं गुजरात में, एंड आई एम लाइक यार इनका जनरल नॉलेज इतना ये है। वो अहमदाबाद है, ये अहमदनगर है लिटरली। बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। आई एम लाइक अहमदनगर ना पूना और औरंगाबाद के बीच में है। फिर मुझे बोलना पड़ता है शिरडी पता है कहाँ है, वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और मैं वही डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर अहमदनगर सिटी से हूँ। तो ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो नॉलेजेबल है उनको पता है कि अहमदनगर कहाँ है, पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि गुजरात में है और अहमदाबाद है वो समथिंग। तो
तो हाँ, लोगों को ये नॉलेज अहमदनगर की बढ़ानी पड़ेगी कि अहमदनगर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद और अहमदनगर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। Well, people still think that I'm from Ahmedabad only. मैंने छोड़ ही दिया। ओके, सो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जरा मैं सीरियस क्वेश्चन करूंगा कि अभी एक्टिंग को देखने का नजरिया लोगों का एक स्पेसिफिक बन चुका है। अगर कोई मिडिल क्लास के लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, उनमें वो क्वालिटीज भी है, मगर उनके पेरेंट्स भी उनको ज्यादातर अलाउड नहीं करते, क्योंकि ये जो बॉलीवुड को लेकर लोगों के दिमाग में ये सोच बन चुकी है कि बॉलीवुड में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट नाम की चीज बहुत चलती है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसमें कितनी सच्चाई है या क्या है इसके बारे में, जो लोगों के दिमाग में सोच बैठी हुई है कि बॉलीवुड में ये वो होता रहता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते तब जाके आप मकाम पा सकते हो। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे लगता है हर फील्ड में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में ही है। बट आई थिंक लोगों की ये सोच बहुत गलत है कि बॉलीवुड मतलब ग्लैमर और ग्लैमर मतलब हरासमेंट होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? टचवुड अभी तक मैं कोई हरासमेंट से नहीं गई हूँ। मैंने मेरे टैलेंट और स्किल पे से काम करके काफी नेम और अच्छा नेम कमाया है। एंड ये लोगों की बहुत गलत सोच है कि हमारे यहाँ पे हरासमेंट ज्यादा होता है, बल्कि हर इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में सब जगह होता है। सब जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो आई फील ये लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी कि ग्लैमर मतलब डज नॉट मीन कि ऐसा सब कुछ हो। Besides, I feel there are a lot of smart people, intelligent people, and very, very professional people. Because हमारा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आजकल हो रहा है और लोगों को स्किल पे काम मिलता है, उनके टैलेंट पे काम मिलता है। तो आई थिंक ये सोच लोगों की बदलनी पड़ेगी। बल्कि मैं जब गई थी बॉम्बे तो मुझे भी डर लगता था, क्योंकि मैंने भी सुना था, मेरे मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव सब बोलते थे तुझे वहां बहुत हरासमेंट हो रहा है, होएगा ना। एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय हरासमेंट, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं मेरा खुद का ध्यान रखूंगी। मुझे भी ये बहुत मिला था। पर आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं तो मेरे दम पे, मेरे काबिलियत पे काम करूंगी और मुझे डेफिनेटली अच्छा काम मिलेगा। और जो एक्चुअली था, जो रियलिटी है। तो आई थिंक ये लोगों की बहुत गलत फहमी है कि हरासमेंट एंड ऑल होता है, बल्कि हर इंडस्ट्री में और हर कॉर्पोरेट्स और हर बिजनेस में होता है। यू हैव टू चूज एंड बी वाइज, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पर इट इज लाइक ऐसा कुछ नहीं है। अभी मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज बहुत ज्यादा है कि उनमें अगर टैलेंट भी हो, उनमें अगर वो सब स्किल भी हो एक्टिंग में आने का या फिर बॉलीवुड में आने का या फिर सिंगिंग में आने का, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बॉलीवुड ये मिडिल क्लास लोगों का काम नहीं है, इनमें आपका बैकग्राउंड बॉलीवुड का होना चाहिए या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, ये चीजें बहुत कही जाती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा बॉलीवुड में कोई बैकग्राउंड नहीं था। मेरे कोई भी फैमिली में आगे पीछे से लोगों ने कुछ भी एक्टिंग के रिलेटेड कुछ नहीं किया था। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही नया था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे करूंगी, कहाँ जाऊं, किसको मिलूं, क्या करूं, यू नो तो आई थिंक तो आपका क्या क्वेश्चन था? प्रॉपर क्वेश्चन ये था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये सोचते हैं कि एक्टिंग हमारा काम ही नहीं है, मतलब हमारा कुछ हो नहीं सकता अगर हमें टैलेंट भी है, इसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत है या फिर पैसे की। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था। पर अगर तुम्हें करना है सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, तो तुम खुद को काबिल बनाओ। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जो बिजनेस लोग हैं उनके बच्चे बिजनेस में जाते हैं, जो एक्टर्स हैं उनके बच्चे एक्टर्स में इसलिए जाते हैं बिकॉज बचपन से ही वो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को एक्टिंग में देखते आ रहे हैं। पर अगर तुम्हें कुछ करने का मन हो रहा है तो तुम उसमें करो ना। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड फुल सीए और पढ़ाई का था।
मेरे पापा ने, मम्मी ने, चाचा ने, मासा ने, सब लोग पढ़ाई करते थे, सबके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, पर मुझे एक्टिंग में करना था, पर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो भी मैंने एक्टिंग में इसलिए किया क्योंकि मेरा दिल उसमें था, मेरा मन उसमें था, मेरा पैशन उसमें था। तो आई फील दो अगर बैकग्राउंड नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम उसके ऊपर पूरी जानकारी निकालो कि कैसे हम करेंगे। मेरे को काफी टाइम लगा, मैंने काफी ऑडिशंस दिए, तब लोगों से पहचान हुई। मैं बॉम्बे गई, सड़कों पे घूमती थी कि ऑडिशन, तो लिटरली मैं सड़कों पे घूमती थी कि ऑडिशन कहाँ हो रहा है, ऑफिसेस कहाँ है। मैं धूप में रहती थी, खाना नहीं खाती थी। तो आई थिंक स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। बैकग्राउंड है या नहीं है, आई थिंक इससे कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम काबिल बनना चाहते हो और अपनी फैमिली को प्रूव कर सकते हो कि बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी मैं कर सकता हूँ, तो वो करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, यहाँ वहाँ कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए। अगर ये क्या बोलते, बैकग्राउंड हो या नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इमरान खान थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर फिर भी वो आज जाने जाते हैं। अच्छा, ओके, काफी बढ़िया तरीके से आप हमारे व्यूअर्स को समझा रही हो। ये काफी इंफॉर्मेटिकल रहेगा आपके सभी आंसर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक्टिंग को मतलब हम नॉर्मली फैमिली में बैठकर मूवी देखा करते हैं, तो जब एक्टिंग देखते हैं तो लोग कहते हैं कितना आसान काम है इनका, बस एक्टिंग ही तो करनी है, बस डायलॉग ही तो बोलना है, बहुत इजी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो जितना दिखता है उतना इजी है क्या? नो नो नो, मैं सबको बोलती हूँ एक्चुअली। मैंने अभी एक कोर्स वापस किया लास्ट ईयर, एंड रियलाइजिंग, मैं सच्ची बोल रही हूँ मयूर, कि आई थिंक एक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशंस। लाइक आई एम नॉट किडिंग। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ या कुछ, पर आई थिंक एक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशंस, बिकॉज एक्टिंग में एक्टिंग नहीं होती है। एक्टिंग मतलब नेचुरल होना पड़ता है, दैट पर्टिकुलर चीज। अगर तू मुझे बोल रहा है कि अर्शन तू मयूर बन जा, तो मुझे मयूर बनना पड़ेगा। मैं ऐसे ही नहीं, मुझे वो अंदर लाना पड़ेगा, और एक प्रोसेस होता है, इट इज नॉट इजी। ऐसे बहुत सारे लोग बस डायलॉग बोलते हैं, पर जब कोई बड़े एक्टर्स जब दिल से डायलॉग बोलते हैं ना, तो आंखों वो गूज बम्स आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, वो रियलिटी समझ में आती है जब एक एक्टर एक्टिंग करता है और एक जब एक्टर ऊपर से ही डायलॉग बोल रहा है, यू नो तो तो डिपेंड करता है आपको क्या बनना है। तो आई थिंक एक्टिंग एक बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, पर इट्स नॉट रॉकेट साइंस ऑल्सो, रॉकेट साइंस भी नहीं है। करना ओके। चाहिए, मेहनत करनी है, फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, और तुम लोग अच्छे एक्टर्स बन सकते हो। और राइट, हाँ, राइट। प्रोसेस जारी करना है। जैसे कि अभी भी क्वारंटीन पीरियड में मैं 3-3 क्लासेस कर रही हूँ मेरे एक्टिंग के, अभी वापस मेरा क्लास है थोड़ी देर के बाद। तो आई थिंक मैं अपने स्किल को डेवलप करती जाती हूँ, एंड इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट, मतलब एक्टिंग में कंटिन्यूअसली स्ट्रगल जरूरी है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक्टिंग इज नॉट ओनली एक्टिंग, नेचुरल होना पड़ता है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप एक्टिंग में आइए, आपका अगर बैकग्राउंड देखिए तो आपके फादर अहमदनगर कॉलेज में डायरेक्टर है और टीचिंग सेक्टर है उनका, बेसिकली आपकी फैमिली का भी। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है कि टीचिंग सेक्टर आपके फादर का था, आपके पिताजी का था, और आप एक्टिंग में आई। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको एक्टिंग में सपोर्ट किया या फिर नहीं किया, क्या बताना चाहेंगे? आपके फैमिली का कितना रोल है आपके इस बॉलीवुड करियर में? हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि आपका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो आपके फादर टीचिंग फील्ड के हैं, आपके फादर अहमदनगर कॉलेज में डायरेक्टर है। तो आपका, आपने जैसे कहा कि आपकी फैमिली बेसिकली टीचिंग सेक्टर की है, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है कि आपके फादर टीचर और आप अभी एक्टिंग फील्ड में जाओ। तो उनका सपोर्ट आपको था या नहीं था? तो आपके बॉलीवुड करियर में आपकी फैमिली का क्या रोल है? अरे तू मेरे डैड को जानता नहीं है, सबसे बड़े एक्टर तो वही है। जितने भी मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाया ना, सब पापा के साथ बनाए हैं। बट हाँ, मेरे डैड इज फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो नगर कॉलेज में पढ़ाते थे, और अभी डायरेक्टर है आईएमएस इंस्टीट्यूट पे।
बट हाँ, पूरे बचपन मैंने उनको पढ़ाई करते हुए ही देखा, इसलिए तो फिर मैंने सीए किया, क्योंकि मेरे खून में टीचर का भी ये था, प्रोफेसर और टीचर का भी खून था और एक्टिंग का भी था। तो मेरे डैड इज वेरी सपोर्टिव, वो बोले कि तुम्हें जो करना है जो वो करो। तो आई थिंक जब मैंने पापा का सपना था कि मैं सीए करूं, तो जब मैंने सीए पूरा किया तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव कि अभी तू तेरा सपना पूरा कर। तो पापा का सपना पूरा करके मैंने अपना पूरा सपना सपना पूरा किया, क्योंकि एंड पापा मम्मी ने दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लाइक आई थिंक उनके बिना मेरे में जो वो डर नहीं होता, एक एक्टर, एक नए एक्टर का वो एक डर होता है कि हम लोग क्या करेंगे अगर कुछ मिला नहीं तो, फाइनेंशियली क्या होगा। पर डैड और मॉम ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस और सपोर्ट दिया कि मेरे दिमाग में कोई टेंशन था ही नहीं, मैं एकदम बिंदास रहती थी। और आई थिंक ये बिंदास वाले एटीट्यूड से ही जो भी काम मिला ना, वो मिला। तो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपका फैमिली का सपोर्ट आपको था, और हम यही आशा करेंगे आपकी फैमिली और पूरे आपके फैंस हमेशा आपके साथ रहे। तुम आपने एक टिकटॉक का जिक्र किया बीच में, तो मैं आपको कहना चाहूँ, मैंने आपका टिकटॉक अकाउंट भी देखा है, तो आप टिकटॉक पे अरे एक्टिव नहीं रहती। और जो अभी जो एक्टर हम देखते हैं, तो बहुत सारे एक्टर अभी टिकटॉक पे बहुत एक्टिव है, टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है, लाइक रितेश देशमुख साहब सर भी अभी टिकटॉक पे वीडियो बनाने में, मतलब हर रोज उनकी एक वीडियो आती है। आपका अगर इंस्टाग्राम देखे तो आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, शायद आपके नियर बाय 1 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, मगर टिकटॉक पे आप एक्टिव नहीं, इसकी क्या वजह है? देख, सच्ची बोलूं, मुझे टिकटॉक की एक्टिंग एक्टिंग नहीं लगती है। वो तो बस मैं मजे करने के लिए, थोड़ा फन के लिए कर लेती हूँ पापा के साथ, और पापा के साथ बना देती हूँ, खुद बना देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिंग में वो दैट इज फॉर फन, और फन ही करना है तो मेरे पास बाकी चीजें भी है। तो पर टिकटॉक के एक्टर्स एक्टर्स आई डोंट थिंक उसमें बहुत ज्यादा काम चाहिए, पर फॉर फन के लिए मैं करती हूँ टिकटॉक, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती हूँ। पर ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक और बाकी सारी चीजें करने में ज्यादा मजा आता है। ओके, दैट्स नाइस। बट तो मेरा लास्ट का क्वेश्चन ये था, मैंने अभी जब हमने ये आपका प्रमोशन किया कि आज आप लाइव आने वाले हैं, तो काफी सारे फैंस के आपके मुझे कॉल भी हाँ, आए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने डिमांड किया कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप शादी कब करोगी? आप जब जब मुझे सही लगेगा, मुझे शादी करनी है, तब मैं करूंगी। जब मुझे लगेगा कि अभी मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी तो आई थिंक एक्टिंग ही रहने वाली है काफी टाइम तक। तो प्रायोरिटी के हिसाब से अभी शादी मेरे लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। तो हर एक्टर को ये भी सवाल पूछा जाता है अगर उनकी शादी नहीं हुई हो तो, क्या आपको बॉयफ्रेंड है क्या? अभी आपको बॉयफ्रेंड है क्या, ये सवाल भी हमारे जो व्यूअर्स है, आपके जो काफी फैंस है, उनके लिए भी जरूरी है कि आपको क्या अभी आपको बॉयफ्रेंड है क्या, वो भी बहुत क्यूरियोसिटी है इस जवाब की। नहीं, अभी अभी तक तो नहीं है। पर हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें ही टाइम चला जाता है, अपने ऑडिशंस काम में इतना टाइम चला जाता है। पर बॉयफ्रेंड एज सच नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं मुझे। तो जो जो फैन आपको बेइंतहा चाहते हैं उनके लिए अभी तक चांस है, अभी तक आपको बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से नहीं जवाब है। दिए आपने इस सभी को हमारे सवालों के। तो अभी हम लास्ट का हमारा जो राउंड है वो रैपिड फायर राउंड है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सवालों के जवाब दोगी और जल्दी से जल्दी दोगी। ओके। ठीक है। हाँ, तो हम शुरू करेंगे। पहला सवाल मेरे लिए आपके लिए ये है, अहमदनगर या फिर मुंबई? मुंबई। मुंबई। नगर ओके। नगर, मुंबई नगर, मुंबई नगर।
नहीं, आपने आंसर दे दिया, आपने कहा मुंबई, मुंबई नगर नहीं हो सकता, मुंबई हो सकता है। तो ठीक है, दूसरा आपके लिए नहीं, मैं बहुत हद तक है, आपका बॉलीवुड में फेवरेट हीरो या फिर क्रश? सलमान खान। सलमान खान, ओके नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीए या फिर बॉलीवुड? क्या? आर्शिन एज अ सीए, आर्शिन एज अ बॉलीवुड एक्टर। अर्जुन एज अ बॉलीवुड। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने कहा कि आपका फेवरेट हीरो सलमान खान है, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि सलमान खान सर ने अगर आपको कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? क्या क्या क्या? आपने कहा कि आपके फेवरेट मयूर। हीरो और क्रश सलमान खान है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ हाँ, हाँ आपने हाँ, आ रही कहा है। कि सलमान खान आपके फेवरेट हीरो है। अगर सलमान खान ने आपको पूछा कि हाँ। आप मुझसे शादी करोगी, तो क्या आपका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं? अरे, पता है मैंने सल्लू की शादी कर चुकी, तो मैं सलमान खान से बोलूंगी कि मैंने आपसे ऑलरेडी शादी कर चुकी है इन माय मूवी। तो उनके साथ मैं पर्सनली मूवी तो करना चाहूंगी। हाँ, व्हाई नॉट। सल्लू की ओके, शादी मैंने कर भी चुकी है। सो आपका आंसर हाँ है। ओके, तो मैं अगला सवाल लेता हूँ। हेलो मयूर। ये मैं भी बहुत एक्साइटेड हाँ। हूँ। जरूर इस सवाल का एंजॉय भी बहुत सारे आपके फैंस भी करेंगे। ओके, तो सवाल आपके लिए ये है, आपके फैन या फिर फैमिली? क्या? आपके फैन या फैमिली? फैमिली। फैमिली, यस, ओके। मैं एक फर्स्ट फैमिली प्रायोरिटी आपकी फैमिली को फैमिली। दी। हाँ। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने आपके फैमिली को हेलो। दी है। जरूर ये सच है कि आपके करियर में आपके फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, और फैन भी उसी तरीके से यस। आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपसे बातें करके बहुत मजा आया आरसिन जी। मैं और सभी हमारे जो लाइव व्यूअर्स थे, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया आपको। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि सभी सवालों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए, और आपने दिल से उनके जवाब दिए, और आपने बहुत सारी चीजें भी बॉलीवुड के बारे में हमारे दर्शकों को सिखाई जो उनके करियर के लिए काम आ सकती है। आपने कहा पढ़ाई भी जरूरी है, ये सब गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करूंगा आरसिन जी कि आपने टाइम निकाल के हमारे इस फेसबुक लाइव में आप अटेंड रही। तो मैं आपको अभी फाइनली आप लास्ट में हमारे दर्शकों और व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? थैंक्स मयूर, मुझे बहुत मजा आया ये इंटरव्यू पे। और ये जो प्रोग्राम ये जो कर रहे हैं सत्यजीत दादा तांबे का जो प्रोग्राम है, आई थिंक काफी हिट हुआ है। एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए। और आई थिंक आगे भी हम लोग काफी इंटरव्यू करेंगे। राइट। यस, जरूर। और हाँ, और आप सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी जो टाइम चल रहा है वो काफी डिफिकल्ट है, पर मुझे बस यही कहना है कि ये सब नॉर्मल काफी जल्दी हो जाएगा। टेंशन मत लो। स्टे हैप्पी, स्टे एट होम और खुश रहो। तर प्रेक्षकांना सर्व व्ह्युअर्सला मी पुन्हा एकदा धन्यवाद म्हणेल। खरोखर आज खूप सुंदर अशा गप्पा, आज आपल्या अहमदनगरचा ज्यांचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे अशा आर्शिन मेहता, ज्यांनी पूर्ण भारतात आपल्या शहराचं नाव नेलंय, त्यांना आपण ऐकलं, आणि त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करतो, आणि आपला हा थेट भेट कार्यक्रम आजचा संपला असे जाहीर करतो। धन्यवाद।
थैंक यू।